मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। वीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, शुभ नाम कम्मा शरीर पयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा का उज्जुययाए भावुज्जुययाए भासुज्जुययाए अभिसंवादना जोगेणम शुभ नाम कम्मा शरीर पयोग नामा कम्मस्य उदएणम शुभ नाम कम्मा शरीर पयोग बंधे। अशुभ नाम कम्मा शरीर पयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा काय अनुज्जुययाए भाव अनुज्जुययाए भास अनुज्जुययाए विसंवादना जोगेणम अशुभ नाम कम्मा शरीर पयोग नामा कम्मस्य उदएणम अशुभ नाम कम्मा शरीर पयोग बंधे। 8 कर्मों में 5 कर्मों के बाद छठा कर्म है नाम कर्म। भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है, शुभ नाम कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? नाम कर्म के द्वारा शरीर की सुंदरता, भुंडापन आदमी को तीर्थंकर नाम तीर्थंकर जैसी स्थिति, ये नामकर्म से प्राप्त होने वाली स्थितियां हैं। और आदेय वचन कि आदमी कोई बात कहता है, उसका प्रभाव होता है, उसकी बात को लोग स्वीकार कर लेते हैं, किसी की बात को स्वीकार नहीं करते। ये सारा नामकर्म का अपना क्षेत्र है। नामकर्म के 2 प्रकार हो जाते हैं, शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। शुभ नामकर्म का उदय होने पर अनुकूल स्थितियां प्राप्त होती हैं, तो अशुभ नाम कर्म का
उदय होने पर जीव को प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। आश्रय। अब यहां भगवती सूत्र में प्रश्न यह किया गया है कि शुभ नाम कर्म शरीर नाम प्रयोग का बंध किस कर्म के उदय से होता है, क्या कारण है जिससे शुभ नाम कर्म का बंधन हो। यह तो ठीक है कि शुभ नाम कर्म होगा तो ये कुछ बाह्य अनुकूलताएं मिलेगी, शरीर की सुंदरता आदि आदि वचन आदि आदि कई चीजें हैं, तीर्थंकर नाम प्रकृति, ये शुभ नाम कर्म से मिलने वाली स्थितियां हैं। तो प्रश्न है शुभ नाम कर्म का बंध होता कैसे है, किस कारण से, किन कारणों से होता है। कारणों पर हम ध्यान दें तो काया की ऋजुता, भाव की ऋजुता, भाषा की ऋजुता, अविसंवादन योग, शुभ नाम कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। अगर एक शब्द में मोटा मोटी बात को रखा जाए तो शुभ नाम कर्म बंध का कारण है ऋजुता, यानी ऋजुता पूर्ण व्यवहार, यह शुभ नाम कर्म बंध का कारण है। आदमी में जितनी सरलता है, छल कपट नहीं, ऋजुता है, ये ऋजुता पूर्ण व्यवहार, और ऋजुता और सच्चाई का मानो गहरा संबंध है। जिसमें ऋजुता होती है वह सच्चाई की आराधना काफी अच्छी कर सकता है। छल कपट का स्वभाव है तो सच्चाई की उतनी अच्छी आराधना होना मुश्किल लगता है। झूठ और कपट का जोड़ा है, सच्चाई और सरलता का भी जोड़ा है। सरलता के लिए बच्चे का उदाहरण दिया जाता है। बच्चे में दो बातें होती है, सरलता तो होती है, साथ में नादानगी भी होती है। तो बच्चे में नादानगी और होती है, तो वो नादानगी एकदम शिशु अवस्था में तो निभती है, चलती है, पर आदमी थोड़ा बड़ा हो जाए, 15, 20, 25 वर्ष का हो गया, अब वो छोटे बच्चे जैसी नादानगी रह जाए, वो तो बिल्कुल अवांछनीय सी मतलब बात है। कितना बड़ा हो गया, अभी समझता नहीं, जानता नहीं, बच्चे की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चे की सरलता, सरलता तो हम कभी कहते होंगे कहने वाले, तो सरलता तब तो ठीक है, तो साथ में नादानगी नहीं रहनी चाहिए। जो जो उम्र बढ़े थोड़ी आदमी में समझदारी आनी चाहिए, वो बात को समझ सके, ग्रहण कर सके। अब बच्चे की नादानगी है कि बच्चा तो आग में भी हाथ डालने की चेष्टा कर ले, बच्चा तो सांप को भी पकड़ने की चेष्टा कर ले। तो कोई चीज आई सीधा मुंह में ले ले, कोई चीज देखी उठाई मुंह में ले ली, तो उसको ज्ञान नहीं कि क्या मुंह में लेना और क्या नहीं लेना। मिट्टी पड़ी, मिट्टी को मुंह में ले लिया, कोई चीज हाथ में दी, मुंह में लेने की मान लो चेष्टा कर ली। ये बच्चे की नादानगी है। तो सरलता के साथ नादानगी होती है, वो नादानगी तो छूटनी चाहिए। जो जो थोड़ा समय आए, उम्र बढ़े, नादानगी जानी चाहिए। अब साथ में सरलता भी चली जाती है, अगर कि दोनों ही साथ में जाती है, नादानगी भी गई और सरलता भी चली गई, तो अच्छा यह हो कि ज्ञान तो हो जाए, उम्र बढ़े तब, साथ में सरलता भी एक समझ होने पर भी आदमी छल कपट में न जाए, सरल रह जाए, तो वो एक बढ़िया बात होती है। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि शुभ नाम कर्म का जो बंधन होता है उसका मूल तत्व है ऋजुता, सरलता। वो आदमी को रखनी चाहिए कि काया की ऋजुता, शरीर से भी कोई छलनापूर्ण प्रयोग न करे, और अपनी भावों में भाव की ऋजुता, भावात्मक ऋजुता,
भाषा की भी रिजुता, भाषा से टेढ़ी मेढ़ी ऐसी वैसी बात न करे कि आदमी भ्रम में रह जाए, गलतफहमी में चला जाए। तो भाषा की भी रिजुता। अभिसंवादन योग, ये कथनी करने की समानता, जो स्वीकार किया वो कर लेना। अन्यथा प्रतिपन्नस्य अन्यथा करणम, कि जो स्वीकार किया है, जो कहा उसके अनुसार आदमी करे, तो कहने करने में समानता। तो यह अभिसंवादन योग, तो इन चारों का मोटा मोटी एक बड़ा सार या मूल सार है कि सरलता पूर्ण व्यवहार हो। यह शुभ नाम कर्म बंध का कारण है। इसके विपरीत नामकर्म का दूसरा पार्ट है, दूसरा प्रकार है, वो अशुभ नामकर्म होता है। तो अशुभ नामकर्म क्यों बंधता है? अशुभ नामकर्म का उदय होता है तो प्रतिकूल स्थितियां प्राप्त होती है। आदमी की इतनी इज्जत नहीं होती। 5 बार बोल देगा आदमी, दूसरे आदमी उसकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं कि नहीं ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। आदेय वचनता नहीं है। शरीर की भी सुंदरता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा सुंदरता नहीं शरीर की। और भी इस प्रकार की स्वर संबंधी और जो भी प्रतिकूल स्थितियां कुछ मिल जाती है, तो नामकर्म की प्रकृतियां हैं। वे अशुभ नामकर्म का उदय होने से मिलती हैं। तो अशुभ नामकर्म बंधन का कारण क्या है? तो रिजुता से ठीक विपरीत वक्रता, कुटिलता, यह अशुभ नामकर्म बंध का कारण बनती है। आदमी मायाचार करता है, धोखेबाजी करता है, ठगी करता है, वंचनापूर्ण व्यवहार, यह अशुभ नामकर्म बंध का कारण बताया गया है। तो आदमी कई बार दूसरों को ठगने की चेष्टा कर लेता है। इतनी चातुरी है, होशियारी है कि मैं दूसरों को ठग सकता हूं। अरे दूसरों को ठग रहे हो, साथ में अपनी आत्मा को भी ठग रहे हो या नहीं ठग रहे हो? दूसरों को धोखा देते हैं या खुद की आत्मा को भी धोखा देते हैं? तो यह वक्रता है। और जो वक्रता पूर्ण व्यवहार करने वाला है, ठगी करने वाला है, झूठ बोलने वाला, उस आदमी का विश्वास भी उठ सकता है। तो मूल आत्मा की दृष्टि से हम देखें, ये कुटिलता वक्रता है, ये पाप कर्म का बंध कराने वाली होती है। इसलिए यह कर्म तो एक बात है, यह तो एक बात होगी, शुभ नाम अशुभ नाम का बंधन है। हम इससे भी और गहराई में जाएं, अशुभ नाम बंधा तो ठीक है, प्रतिकूलता आ जाएगी, तो मूल बात है हमारी आत्मा का पतन और आत्मा का उत्थान। तो रिजुता पूर्ण व्यवहार है, वो हमारी आत्मा का उत्थान कारक या पतन से बचाने वाला बन सकता है। और वक्रता है, वो आत्मा का पतन करने वाला वो बन सकेगा। इसलिए हमें वक्रता से बचने का प्रयास करना चाहिए। उम्र तो आ गई, 25 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का हो गया, पढ़ा लिखा आदमी हो गया, बहुत ऐसे समझदार है, ज्ञानी है, तो अब यह सोचे भी दक्षता आ गई है, एफिशिएंसी है, तो मैं अपनी एफिशिएंसी दक्षता का प्रयोग धोखा देने में न करूं। धोखा देने की कला जानता है, दक्ष है, फिर भी नहीं, यह कला काम में लेने की नहीं है। सामान्यतया जानना ठीक है, कोई गलत नहीं, पर उपयोग में क्या लेना क्या नहीं लेना। आदमी अनेक कलाएं जानता है,
पर हर कला का व्यवहार में उपयोग करना वांछनीय नहीं भी होता है। तो साधु के लिए तो कहा सो ही उज्जय भूय से भी, सरलता रखोगे तो सोधी होगी। कोई गलती भी हो गई, अब गलती की पूछताछ की जाती है, अब वहां अगर बात को छिपाने का, अपराध को छिपाने का, या बात को तोड़ मरोड़ कर थोड़ी सी ही प्रस्तुत करने का प्रयास आदमी करता है, इसका मतलब सरलता में कमी है। यहां कुटिलता करके हम बच भी गए, यहां बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहां बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। कि यहां मैं कुटिलता करके ऐसा करके बच जाऊंगा, तो या तो मान लो बच जाओगे, बच भी सकते हो, पर आगे बच कौन माफ करेगा, कैसे बचोगे? कि और कोई नहीं देखता तो सिद्ध भगवान तो देख रहे हैं, कितने केवल ज्ञानी देख रहे हैं, खुद की हम खुद जानते हैं कि मेरे द्वारा यह अपराध हुआ है। तो अनंत सिद्ध जब जान रहे हैं, इतने केवली ज्ञानी जान रहे हैं, तुम जान रहे हो, दूसरों से छिपा भी लोगे तो कर्म जो बंदे हैं उनका फल तो भोगना पड़ेगा। तो बाद में फल भोगना पड़े तो पहले ही भोग लो, पहले ही प्रायश्चित कर लो, शुद्धि हो जाए तो बाद में वो भारा लेकर न जाना पड़े आगे। इसलिए मृत्यु से पहले पहले आदमी अपना शुद्धिकरण कर ले, स्नान कर ले। जब मृत्यु के बाद में डेड बॉडी को स्नान कराते हैं, वो तो एक रीत मान लो, सांसारिक रीत है कि स्नान करा दिया। शरीर को तो स्नान मान लो लोग बाद में करा देंगे, तो आत्मा को स्नान कौन कराएगा? उसको तो खुद ही कराओगे तब हो सकेगा अच्छी तरह। तो भी खुद की आत्मा को शरीर का अंत होने से पहले पहले स्नान करा दे, यानी आलोचना प्रायश्चित अच्छा हो जाए। इसलिए चारित्रात्माएं साधु साध्वियां हैं कि भाई मेरे आलोचना अच्छी हो जानी चाहिए, लगे कि अब तो भाई जीवन का लगता है आयुष्य अब समाप्ति की तरफ जा रहा है, काफी कम लगता है, अब संथारा संलेखना की भी तैयारी करनी है, वो भी करे, अब आलोचना मेरी अच्छी तरह हो जाए। कोई जानकार बड़े के सामने कि ये मेरे जीवन भर की, मुझे अब संथारा ले लिया, लेने वाला हूं, अब जीवन भर का मुझे स्नान करा दो। कहीं छोटा मोटा जान अनजान कहीं दोष लगा हो मेरे साधुपने में, वो आलोचना मुझे दे दो, तो वो आत्मा मेरी स्नान करके निष्णात हो जाए। अब ठीक है, शरीर तो कभी छूटना ही है। तो वो आलोचना अच्छी होनी चाहिए। तो आलोचना में सरलता, वो सरलता से आलोचना हम करेंगे तो शुद्धि अच्छी होने की संभावना। सरलता नहीं रखी, पूरी बात बताई नहीं, तो फिर यह अशुद्धि मलिनता साथ में रह सकती है। मलिन आत्मा आगे जाएगी तो आगे भी कुछ कठिनाई रह सकती है। देवगति में भी चली जाएगी तो मलिनता को लेकर आत्मा गई है, तो देवगति में भी कुछ कम अनुकूलता या कठिनाई की स्थिति भोगनी पड़ सकती है। देव जगत में भी हर देवता एक समान नहीं होता। आसाधना न हो देवों की, उनके भी अपने स्तर होते हैं। किसी किसी देव का बहुत बड़ा सम्मान, किसी किसी को इज्जत सम्मान इतना नहीं मिलता। अब जैसे हम मनुष्य लोक में देख ले, सारे आदमी एक समान थोड़े ही होते हैं। कोई कोई आदमी कितना उच्च सम्माननीय होता है और कईयों की बेइज्जत नहीं होती है। एक भाषण देने, व्याख्यान देगा भाषण देने वाला, तो जनता की चाह है और थोड़ा और बोले, थोड़ा और सुने, वो भावना। एक कोई बोलना शुरू कर दे, बस अब जल्दी बैठ जाए तो ठीक है, जल्दी बंद कर दे तो ठीक है। तो इज्जत में यूं देव जगत में भी
जो साधना करके स्वाध्याय करके अच्छी आत्माएं साधु जो देव बने हैं, कोई इंद्र बन जाए, कोई कुछ बन जाए, इतना उनका मान सम्मान इज्जत अधिकार जो भी कोई कोई का बहुत कम हो। तो दोष लगी हुई आत्मा गई है, कोई किलविशिक में चली जाए, कोई कहीं चली जाए, कोई तो ऐसे। इसलिए खैर देवलोक की तो एक बात है, जो मिलेगा मूल आत्मा शुद्ध रहे, इस दृष्टि से रिद्धता सरलता, तो सरलता से अपनी आलोचना करनी चाहिए। इसी तरह गृहस्थ है, कोई गलती हो गई दोष लग गया है तो भी सरलता से बता के अपनी शुद्धि कर ले। तो यह श्रावकत्व में भी त्याग नियम संकल्प लिए हुए उनमें भांगा पड़ गया तो भले कुछ गोपनीय बातों का, कोई उद्घाटित बातों का जो भी दोष लगा है वो भी बड़ों के पास आलोचना ले ले, तो ताकि हमारी ओर से शुद्धि ठीक हो जाए। तो यह नामकर्म की जो बात आई है भगवती सूत्र में, ऋजुता और वक्रता, ऋजुता से पूर्ण व्यवहार होता है शुभ नामकर्म का बंध, वक्रता पूर्ण व्यवहार करने से अशुभ नामकर्म का बंध हो जाता है। तो हमारे जीवन में हम ऋजुता को रखने का प्रयास करें कि जो बोले वो मन में है उसी अनुसार बोले। ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ बोल दे रहे हैं मन में और ही कोई बात है, तो वो विषम वादन न हो, कथनी करनी या तो कहे नहीं, झूठा आश्वासन क्यों दें किसी को, नहीं कर सकते हैं तो झूठा आश्वासन भी क्यों दें, कर सके तो के भी मैं यह काम आपका कर सकूंगा, नहीं कर पाता हूं तो कदे भी मेरी व्यवस्था है, मैं वो काम आपका नहीं कर सकता, आप धोखे में मत रहना, वो काम मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। तो साफ कह दिया, सामने वाला अपना और कोई व्यवस्था सोचे। इस प्रकार हमें कथनी करने में ज्यादा से ज्यादा समानता रखने का और ऋजुता पूर्ण व्यवहार का प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयप्रयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कालू यशो विलास परम पूज्य कालू गणी अब मालवा की तरफ गतिमान और 82वां पृष्ठ है। गुरु मालव देश पधारे। मालव देश पधार शरणागत कारज सार जी। गुरु मालव देश पधार निज रान निज बाग निहार जी। गुरु मालव देश पधार शिशु तरुण स्थविर मुनि लार। शिशु तरुण स्थविर मुनि लार परिवरिया बहु परिवार जी। गुरु माधव देश पधार श्रावक शुभ सेवा सारे। श्रावक शुभ सेवा सारे मन मोद बहे एक धार जी। गुरु मानव देश
शुक्ले कर पख सुखकारी जी गुरु मालव देश पधारे शुभ ग्रह नक्षत्र निहारी शुभ ग्रह नक्षत्र निहारी पुल वेला सुंदर सारी गुरु माधव देश पधारे धूर ग्राम लूण रे आया धूर ग्राम लूण रे आया बोहीड़े झड़ बरसाया जी गुरु मालव देश पधारे गुरु दरस राव जी पाया गुरु दरस राव जी पाया निज कंवर भंवर सह ल्याया जी गुरु मानव देश पधारे शरणागत काज समारे जी गुरु माधव देश पधारे निज निज बाग निहारे जी गुरु माधव देश पधारे गुरुदेव कालू गणी अब मालवा पधार रहा है और साथ में छोटा संत भी है, जवान भी है, स्थविर भी संत सागे है, परिवार का सागे पधार रहा है और श्रावक लोग अच्छी सेवा कर रहा है। मन में बहुत आमोद मोद भी गुरुदेव को पधारनो मालवा हो रही है। और वो बदी तेरस पौष कृष्णा तेरस शुभ ग्रह नक्षत्र सब देख करके अच्छी फुल अच्छी वेला अब गुरुदेव लूणदा पधारे फिर बोहिड़ा पधारे है। बठे गुरुदेव का दसना वास्ते राम जी आया है। सागे कंवरसार भंवरसा पानी सागे लेके आया है। कंवरसा भंवरसा आश्रे बेटोर पोतो बेटार पोता भंवरसा पोतो कंवरसा बेटो सागर लेकर आया है आश्रे। और पठे वो शहर सादड़ी सो है पादारपण भविमन मोह है जी प्रतिपक्षी जनता दो है अति द्वेष भाव अन पठे सादड़ी पधारे। और ठीक है थोड़ा प्रतिपक्षी और जो थोड़ा विरोध और की बातें ठीक है सादड़ी पधारे। धार्मिक चर्चा हित दाया अनपेक्षित प्रश्न उठाया समता रस स्यों समझाया आग्रहरी अद्भुत माया। और चर्चा वार्ता भी कठी द्वेष के सागे चर्चा वार्ता हुए तो ठीक है। अब समता रस के सागे बात करनी आपाने तो अच्छी तरह। अब रात विरात के प्रभात में बिहार अब सादरी नगर का अधिकारी भी गुरुदेव की भेंट करे। सादरी का अधिकारी लोग 16 उमरावा को सादरी को प्रधान ठिकानो 16 उमरावा वालों और राजा ना पहचानो फिर
कहीं आया पधराया बस एक दिवस पद ठाया, मैं दर्शन भी नहीं पाया, सुधरे कशान आकाया। एक दिन ही विराजा हुई, एक दिन अंदर गुरुदेव किया हुए, आप तो आयार गयार आयार गया, तो वे तो दर्शन ही पूरा दर्शन ही कोनी कर सकार। यहाँ कशान काया सुधरे, आप विराजो कोनी जना कशान काया सुधरे। गुरुदेव का तो यात्रा करनी है ना, जल्दी आगे पधारना है। यार क्षेत्र भी अनुकूल लागे तो मान लिया प्रवास भी हो जावे, के छदारो क्षेत्र नहीं है, थोड़ा विरोध और भी है तो पछे घना आगे चला आगे बढ़ावा जो भी। और मार्ग में पूज्य विराजे, उपदेश उदित आवाज, श्रुति राजलना जी साजे। अब कठई कठई मार्ग में गुरुदेव तुलसी ने मैं देखा वो कणई कणई बीच में गांव आ तो पछी कोई बड़ले के खने कोई पेड़ के खने विराज कठी कर विराज कर थोड़ा बखान विराज देता, यहाँ लोग इकट्ठा हो जाओ था गांव का तो बीच में कठी विराज कर, तो कालुगनी भी कठी बीच में यहाँ उपदेश हो दिरावे। 10 मिनट देशना दीनी, वैराग्य भावना भीनी। यहाँ 10 मिनट विराज के 10 मिनट देश ना दिराई, उपदेश दिराओ, वैराग्य भावना से युक्त तेरा पंथ की पद्धति है बताई है। तो यहाँ तेरा पंथ के बारे में जानकारी मिली को हो, तेरा पंथ की बात यहाँ करता करता और आगे बढ़ रहा है गुरुदेव। अब छोटी सादड़ी आ रही है, स्वामी छोटी सादड़ी पोसुदती पधार, सारो पुर पावन कियो, जय जय जगदाधार। हो बाघान आविया निमच छावनी नाथ, मालव श्रावक संघरी, बड़ी व्यवस्था साथ। गुरुदेव छोटी सादड़ी भी पधारी है, वो सुधी तीज ने और मानो गांव ने पावन कर दियो। पछे बांका ने पधारिया है, पछे निमच छावनी पधार जावे। और मालव को श्रावक संघ बड़ी व्यवस्था के साथ में है, मालव को श्रावक संघ। निमच छावनी स्यों शुरू महु छावनी अंत, सड़क गृहांगण वत पड़ी संत सुखद पद पंत। लागे सड़क बढ़िया आई, निमच छावनी स्यों महु छावनी स्यों बस तक घर के आंगने जैसी मानो सड़क, तो सड़क अच्छी यहाँ चालने में साता हो जावे थोड़ी। अब निमच शहर है सामने, जैनी बसे सदोष, स्वामी पादार्पण करे वरे धर्म परिपोष। अब निमच शहर में पधारनो है और अब निमच शहर को पधारनो हो रही है। मुनि परो मालव देश विहार, मुनि परो मालव देश विहार, जन मन भाणो हर्ष बधाणो, जन मन भाणो हर्ष बधाणो, समता को संचार मुनि करो, मानव देश विहार मुनि करो, मानव देश विहार। मालव भूमि है उपजाऊ, खेत खला में
मुनि परो मालव देश बिहार मुनि परो मालव देश बिहार। कहीं काली पीली माटी है ढेलारी धरती काठी है। कहीं काली पीली माटी है ढेलारी धरती काठी है। पानी रोके सारे मुनि परो मानव देश बिहार मुनि परो मालव देश सीसर दिगर वर मीरो नहीं भय एक दुष्कर्मी सीसर दिगर वर मीरो नहीं भय एक दुष्कर्मी है खट मल खूंखार मुनि परो मानव देश बिहार। जन्म न भाणो हर्ष बधाणो जन्म न भाणो हर्ष बधाणो समता को संचार मुनि परो मानव देश बिहार मुनि परो मानव देश बिहार। गुरुदेव अब नीमच पधारे है, नीमच शहर। ओ गुरुदेव को पधारनो मालवा में सुंदर बाजार है, जनिया की बस्ती है वठ है। और लोग देखे कि तेरा पंथी का पूजी तेरा पंथी आ रहा है। ऊंची इमारता है, रंगीली भव्य झरोका है, ओ सुरम्याकार स्थिति है। लोग खड़ा है अगल बगल में, देखे वो देखे है, देखा आंख नीची हो जावे, देखा आंख नीची हो रही है। निरखी पलक गिरावे पल में, करे न को मनुहार, कोई मनुहार नहीं है, वो नहीं है मतलब, और कोई अपनी जगह नहीं दे रही है रहने के वास्ते। स्थान सफर के मैंने गांव में घूमिया, कोई जगह नहीं मिल रही है रहने के वास्ते। खानदा ऊपर भार, संतान के खानदा पर भार है, जगह लेने की मिल नहीं रही है। और आखिर गांव के बारे चालता यहाँ राजपूतारो घर मिलो, पट्ठे ठहरने को निमुच के मायने स्थान मिलो, वो परिवार भी भगत बन गयो। और सारी बातें है भी जमाने की, थोड़ी बातें है, कोई बात मन में आ जा स्थान भी। खैर निमुच के मैंने थोड़ी कठिनाई स्थान आदि की जो भी रही, लोगारी होशू जैनी लोग बहुत अपने यहाँ बांकी होशू,
मान सम्मान की वह बात कोनी ही, अपना अपना चिंतन वे विचार वे मन की बातें वे, कोई खास बात कोनी। गुरुदेव निमच के महीने पधार गया है और अब आगे और क्या यात्रा हो रही है मालवा की, आगे की बातें आगे आ सकती।